समझा देते हैं। प्रयागराज के मदरसों में दरअसल ये बड़ी साजिश जो है वो यहाँ पर रची जा रही थी। जामिया हबीबिया मस्जिद आजम जो है यहाँ पर छपाई चल रही थी। बीते 3 महीनों से नोटों की प्रिंटिंग जो है वो की जा रही थी। आपको बता दें, मदरसे की छुट्टियां होती थी तब उस दौरान भी नोट छापे जाते थे। छुट्टी होती थी मदरसे में, नोट छपते थे। आधार कार्ड छापने वाले स्कैनर का इस्तेमाल किया जा रहा था और प्रिंटर से सिर्फ 100 रुपए के नोट जो है उनकी छपाई की जाती थी। 100 ही रुपए के नोट जो आपने यहाँ पर गड्डियां देखी। सर्कुलेशन जो है 100 रुपए के नोटों का बहुत ज्यादा आसान होता था। सर्कुलेशन की जिम्मेदारी जो है वो इसी गैंग के लोगों की थी जो छपाई यहाँ पर कर रहे थे। 3 नकली नोट चलाने पर एक असली नोट उनको दिया जाता था। इस तरह से काम यहाँ पर चल रहा था और कहा यह जा रहा है कि इन आरोपियों से पूछताछ में आगे जाहिर है और भी खुलासे हो सकते हैं। जब ये बताएंगे कि कहां से तार यहां जुड़े हुए हैं, आरोपियों से पूछताछ में बड़े खुलासे संभव है। नकली नोटों का विदेशी कनेक्शन जो है वो भी सामने आ सकता है। पूरे नेक्सस का भंडाफोड़ करने की कोशिश अभी फिलहाल पुलिस की ओर से इस पूछताछ के दौरान की जा रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। पूछताछ चल रही है। विदेशी कनेक्शन क्या संभव है, इसको लेकर सवाल किए जा रहे हैं। पूरा का पूरा नेक्सस कैसे काम किया करता था, कहां तक जुड़े हुए हैं, इन पैसों का इस्तेमाल आखिर किस चीज के लिए किया जाना था, कब से ये छपाई हो रही थी, कितनी प्लानिंग थी, कितने और लोग इन्वॉल्व थे, सबको लेकर सवाल हो रहे हैं। 34 पेज जो आप इस बॉक्स में देख रहे हैं वो प्रिंटेड जो पेज जिनकी फिनिशिंग अभी इन्होंने नहीं की थी वो प्रिंटेड पेज मिले हैं। 25,000 रुपीज़ का रिवॉर्ड मिला है। मदरसा जामिया हबीबिया है आतरसुइया में और इसी में ये पूरा रैकेट चल रहा था। जो मोहम्मद तफसीरुल है ये इसी मदरसे के मौलवी प्रिंसिपल थे और जाहिर खान जो इसका मेन मास्टरमाइंड है, दोनों ये उड़ीसा के रहने वाले हैं। इस मदरसे में अलग से इस प्रिंसिपल ने इनको रूम दे रखा था। वहीं पे सारा प्रिंटिंग का काम, फिनिशिंग का काम, कटिंग का काम वहीं पे होता था और वहीं पे ये नोट तैयार करके फिर मार्केट में बेचने के लिए लेके जाते थे। इनके द्वारा मार्केट में जो इंडियन करेंसी, ओरिजिनल करेंसी है, उसमें जो अभी हमें पकड़ा तो ये एक डील कर रहे थे कि 15,000 में ये 45,000 के फेक इंडियन करेंसी नोट्स प्रोवाइड कर रहे थे। तो मुखबिर की सूचना पे ये पुलिस ने डेवलप किया और उसी के बेसिस पे इस पूरी गैंग को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया। तो डीसीपी को यहाँ पर आपने सुना, जिन्होंने बताया कि किस तरह से पूरी की पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जाता है मुखबिर की सूचना के आधार पर। अब आपको बताते हैं नकली नोट गैंग में है कौन कौन जिसे पुलिस ने यहाँ पर गिरफ्तार किया है। कौन से आरोपी हैं? पहला आरोपी मौलवी मोहम्मद तफसीरुल है जिसको गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा मदरसे का कार्यवाहक प्रिंसिपल है दरअसल वो, जिसको पूरी जानकारी थी। पिता भी मदरसे के प्रिंसिपल जो उनके हैं वो रह चुके हैं। दूसरा आरोपी जो है छात्रों की तस्वीरें जो है वो यहाँ पर सामने करता था, जाहिर खान उसका नाम यहाँ पर है। नकली नोट प्लान का मास्टरमाइंड बताया जाता है। ये मदरसे में इंटरमीडिएट की पढ़ाई की बाद में मदरसे का टीचर भी वो यहाँ पर बन जाता है। ये दूसरे आरोपी के बारे में हम आपको बता रहे हैं। तीसरा आरोपी है मोहम्मद अफजल। मोहम्मद अफजल, नकली नोट का सर्कुलेशन जो है वो मोहम्मद अफजल की ओर से किया जाता था। हाई स्कूल तक पढ़ा हुआ है। चौथे आरोपी की बात करते हैं, मोहम्मद शाहिद। 8वीं क्लास तक की पढ़ाई इसने की है, 8वीं कक्षा तक पढ़ा है और उसके बाद पढ़ाई का इस्तेमाल कहां पर किया जा रहा था? मदरसे में मौलवी बनने के लिए वहां पर पहुंचा था। ये मन नहीं लगा तो फिर इस गैंग का हिस्सा बन गया, इस गैंग से जुड़ गया। ये चारों आरोपी जिनके बारे में हमने आपको जानकारी दी, जिनसे अभी फिलहाल पूछताछ की जा रही है। जामिया हबीबिया मदरसे से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। जिस मदरसे में नकली नोट छापे गए, वहां से जिस जगह पर नोट छापे जाते थे वहां पर पाकिस्तान और भारत की टीम पहुंची है। यहाँ पर उसने कमरा भी दिया हुआ था। जिस तरह से जानकारी यहाँ पर पुलिस अधिकारी की ओर से दी जा रही थी कि रहने की भी व्यवस्था की गई थी। मिलजुल कर इस पूरे के पूरे नेक्सस को चलाया जा रहा था और फिर कैसे 100-100 के नोट वहां पर मशीन के जरिए छापे जाते थे, उससे जुड़ा हुआ ये बड़ा खुलासा हमारे सहयोगी आशुतोष ने एक रिपोर्ट भी साझा की, ऐसे जुड़ी हुई आपको दिखाएंगे। मदरसे के क्लासरूम में फेक करेंसी का कारोबार। जी हां, प्रयागराज में एक ऐसे ही मदरसे का पर्दाफाश हुआ है जहां पर नकली नोट का कारखाना चल रहा था। नकली नोट छापे जा रहे थे और पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को कुल गिरफ्तार किया है। और फिलहाल देखिए, टाइम्स नाउ नवभारत की टीम इस
वक्त उसी मदरसे के अंदर मौजूद है जहां पर नकली नोट छापे जा रहे थे। इस मदरसे के अंदर की भी तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कैसे ये पूरा कारोबार चलता था, कैसे यहाँ की स्थिति है, क्या तस्वीरें हैं। आप सामने देखिए, ये पूरा एक बड़ा सा हॉल है। इस हॉल के बीच में नमाज अदा की जाती है, जबकि साइड के जो बरामदे हैं वहां पर क्लासेस चला करती थी। डेस्क देखिए आप यहाँ मौजूद है। इसके अलावा जो दरी है, यहाँ पर बच्चे बैठकर पढ़ाई करते थे। लेकिन किस तरीके से यहाँ पर नकली नोट का कारोबार किया जाता था, ये चौंकाने वाली बात है। और इस घटना के सामने आने के बाद से देखिए कि इस पूरे मदरसे में फिलहाल सियापा पसरा है। जो बच्चे हैं वो यहाँ पर अभी फिलहाल नहीं दिख रहे हैं, नदारत हैं। कहा यह जा रहा है कि छुट्टी होने की वजह से बच्चे नहीं आए, लेकिन जो लोग मिल रहे हैं उनके चेहरे बता ये रहे हैं कि किस तरीके से इस घटना के बाद से वो भी हतप्रभ है। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने इस मदरसे के प्रिंसिपल समेत कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही 2.25 लाख रुपए की जो फेक करेंसी है उसको भी पकड़ा है। फिलहाल पुलिस का जो जांच का दायरा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि पुलिस को इस बात का अंदेशा है कि इस रैकेट के जो तार हैं वो सिर्फ उत्तर प्रदेश या प्रयागराज ही नहीं बल्कि देश के जो दूसरे सूबे हैं उनसे भी जुड़े हो सकते हैं, या हो सकता है कि जो इसके तार हैं वो सीमा पार दूसरे देशों से भी हो सकते हैं। और यही कारण है कि पुलिस के साथ साथ अब जो दूसरी जांच एजेंसियां हैं वो भी इस मामले की जांच में जुट गई हैं। और अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से जांच आगे बढ़ती है और क्या कुछ सामने निकल कर आता है। प्रयागराज से अतिकेश के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नाउ, नवभारत। और उस मदरसे से पुलिस ने क्या क्या बरामद किया है, जो आपने रिपोर्ट यहाँ पर हमारे सहयोगी की देखी है, वो भी आपको बता देते हैं। 100 रुपए के 13,000 नोट जो है उनकी बरामदगी की गई है। आपको हम बता दें, जो नकली नोट वहां पर बरामद हुए हैं, नकली नोटों के 234 पेज थे वहां पर जिनकी कटिंग हो रही थी। नोट छापने की मशीन है उसको बरामद वहां पर किया गया है। इसके अलावा आधार कार्ड का स्कैनर था उनके पास में, लैपटॉप मौजूद था, लैपटॉप का इस्तेमाल होता था। और उसके अलावा एक प्रिंटर का इस्तेमाल जो किया जाता है, कलर प्रिंटर, वो भी पुलिस की ओर से बरामद किया गया है। और इसी बीच में मदरसे के क्लर्क का चौंकाने वाला खुलासा जो है वो भी सामने आया। मदरसे के क्लर्क मोहम्मद अतीक ने खुलासा किया, जहां नोट छापे जाते थे वहां पर कोई जाता ही नहीं था। मदरसे की पहली मंजिल में जाने की मनाही थी, इजाजत ही नहीं थी किसी को भी वहां पर पहुंचने की, वहां जाने की। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, जो क्लर्क हैं मदरसे के, उनकी ओर से चौंकाने वाला खुलासा किया गया है। पहले मंजिल का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता था और उस पहली मंजिल पर किसी को जाने की इजाजत नहीं थी उनके मुताबिक। वहीं पर ये पूरा का पूरा काम चला करता था। मशीन वहां पर रखी गई थी, लैपटॉप, प्रिंटर, आधार कार्ड स्कैनर, सारी चीजें वहां पर छुपा कर रखी गई। और वहीं पर इस तरह से नोटों की, नकली नोटों की छपाई का काम जो है वो किया जाता था। मदरसे में जिस तरीके से फेक करेंसी का कारोबार चल रहा था, उसे लेकर यहाँ के कर्मचारी क्या कहते हैं, हम उनसे सीधे बात करते हैं। मोहम्मद अतीक साहब हैं, इस मदरसे में लंबे समय से क्लर्क हैं। किस तरीके से यहाँ पर फेक करेंसी का कारोबार चल रहा था और क्या इस बात की जानकारी आप लोगों को नहीं थी? नहीं, हम लोगों को जानकारी बिल्कुल नहीं थी। आपके ही मदरसे से प्रिंटर पकड़ा गया, नकली नोट पकड़ा गया। ऊपर बताया ना, ऊपर कोई नहीं जाता, न कोई लड़के जाते हैं, न कोई टीचर, न कोई एम्प्लॉय, कोई नहीं जाते हैं। लेकिन वो तो खुद यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं वो पकड़े गए हैं, इसके अलावा दो तीन अन्य लोग पकड़े गए हैं। तो ये कैसे ये पूरा काम चल रहा था? वो जो प्रिंसिपल हैं वो भी नीचे नहीं आते करीब 6-7 महीने से, वो भी नहीं आ रहे नीचे। और नकली नोट गैंग के मास्टरमाइंड को लेकर भी खुलासा हुआ है। क्लर्क को यहाँ पर आपने सुना, मदरसे के क्लर्क मोहम्मद अतीक ने बताया, मास्टरमाइंड जहीर खान मदरसे में पढ़ा करता था। 5 साल पहले इसी मदरसे में वो पढ़ता था और यहीं पर आकर नकली नोट छापने शुरू कर दिए, लोगों को भी अपने साथ जोड़ता चला गया। मदरसे के क्लर्क ने बताया, पहली मंजिल पर छपाई होती थी, वहां पर जाने की इजाजत नहीं थी। और मास्टरमाइंड जो जहीर है वो यहीं पर पढ़ा करता था, 5 साल पहले यहीं से पढ़ाई की उसने। लड़का भी जो पकड़ा गया है, क्या नाम है, अब्दुल जाहिर जी, तो वो भी जो है 5 साल पहले यहाँ पे स्टूडेंट था। यहाँ से पढ़ने के बाद में अपना कई धंधा किया, करते करते अब ये करीब 1.5-2 महीने से यहाँ देखा जा रहा है उसको
कि आता है ऊपर चला जाता है, तब क्या बोला जाए। इस मदरसे के जो प्रबंधक हैं उन लोगों से भी बातचीत हुई है, जो कमेटी के मेंबर्स हैं, आपकी बातचीत हुई है? नहीं, अभी कोई बात नहीं हुई। लोग ने यहाँ पर जानकारी दी कि ये जो मास्टरमाइंड ज़हीर है वो वहां पर पिछले 1.5 महीनों से देखा जा रहा था। 5 साल पहले पढ़ाई की, उसके बाद चला गया और अब वहां पर जाता, पहली मंजिल पर पहुंचता और कोई कुछ कहता नहीं था। कोई कुछ क्यों कहेगा? प्रिंसिपल की संलिप्तता की खुद बात यहाँ पर सामने आ रही है। और कैसे मदरसे का इस्तेमाल नकली नोट छापने पर किया जा रहा था, इससे जुड़ी हुई खबरें सामने आई। आशुतोष हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। आशुतोष, क्लर्क से आपने यहाँ पर बात की है, ये एक बड़ा खुलासा सामने आया है कैसे एक मदरसे का इस्तेमाल नकली नोट छापने के लिए किया जाता था। अब जब सवाल जवाब किए जा रहे हैं तो बहुत महत्वपूर्ण है इस पूरे नेक्सस के तार जोड़ने। देखिए, निश्चित तौर पे मदरसों में इस तरीके की घटना का कोई ये पहला वाकया नहीं है। इसके पहले भी तमाम तरह के जो घटनाएं थी वो मदरसों में सामने आ चुकी है। फिलहाल देखिए, हम इस वक्त जामिया हविया के उसी मदरसे के अंदर मौजूद हैं जहां पर ये पूरी घटना इस वक्त सामने आई है। इसके साथ ही हम आपको वो कमरा भी आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जहां पर बैठकर ये नकली नोटों की छपाई हुआ करती थी। सबसे पहले ये देखिए, ये पूरा ये परिसर है और परिसर के फर्स्ट फ्लोर पे यहाँ पर बच्चों को तालीम दी जाती थी। सामने आपको वजूखाना दिख रहा है। इसके साथ ही जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, ये देखिए एक सीढ़ी नुमा है और इसी से सीधे ऊपर जाने का रास्ता है। यानी जो प्रिंसिपल है जहाँ बैठकर ये नकली नोटों की छपाई करता था, अब हम आपको वहां की तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर किस तरीके से जो नकली नोट थे उसकी छपाई यहाँ पर हुआ करती थी। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे अंदर को फिलहाल इस वक्त सील कर दिया है। और अगर मैं अपने कैमरा पर्सन से दिखाने की कोशिश करूँ तो देखिए, ये एक लोहे की जाली है और इस जाली के अंदर जैसे ही आप जाते हैं, आगे की तरफ एक दरवाजा है लोहे का, ये भी दरवाजा है और कहा यह जा रहा है कि इसी कमरे में बैठकर जो प्रिंसिपल था वो अपने साथियों के साथ मिलकर नकली नोटों की छपाई का काम करता था। पुलिस ने पिछले दिनों यहीं पर छापा मारा और इसके बाद यहाँ से जो नकली नोट है वो बरामद किया और इसके साथ ही जो तमाम उपकरण है वो भी बरामद किए हैं। तो सवाल इसी बात का है कि आखिर नकली नोटों का ये कारोबार पिछले 1.5 से 2 महीनों से चल रहा था और इसकी भनक यहाँ के लोगों को क्यों नहीं लगी, कैसे नहीं लगी, जबकि मस्जिद कमेटी में कुल 13 मेंबर्स हैं। आशुतोष, इस तमाम जानकारी के लिए तो देखिए किस तरह से इस पूरे के पूरे नेक्सस को चलाया जा रहा था। प्रिंसिपल इन्वॉल्व था। सवाल यहाँ पर करने और उनके जवाब ढूंढने इसलिए जरूरी है क्योंकि ये पता लगाना होगा कि ये जड़ें, ये तार कितने गहरे हैं, कितने वक्त हो गया, क्या यहीं पर हो रहा था या इसके अलावा भी कुछ ऐसी जगह जहां पर इसी तरह से नकली नोटों की छपाई की जा रही थी।